कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2021, कांवड़ यात्रा न्यूज, कांवड़ यात्रा आज की खबर, कांवड़ यात्रा अपडेट, कांवड़ यात्रा ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर राजनीति चल रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ कांवड़ यात्रा को न कराया जाने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है और जिस तरह से बड़ी बड़ी संस्था कांवड़ यात्रा को लेकर जवाब दे रही हैं, तो किस राज्य की सरकार ने क्या कहा, किस किस सरकार ने कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया है, तो कांवड़ यात्रा में अब तक क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और कांवड़ यात्रा बंद हो जाने के बाद किस तरह से शिव भक्त अपना विरोध जता रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ शिव भक्तों की वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें वो किस तरह से कांवड़ यात्रा पर अपना जो प्रतिक्रिया है, अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय रहते हुए प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आचार्य पंकज कौशिक। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी जानकारियां मिल सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कांवड़ यात्रा को बैन कर दिया है। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड आदि राज्यों में कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कुल मिलाकर अब बिल्कुल आसार दिखाई दे रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से कांवड़ यात्रा पर चलने की अब कोई भी संभावना बाकी नहीं रह गई है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। लेकिन इसी बीच विश्व हिंदू परिषद VHP ने सवाल खड़े कर दिए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। जिस तरह से राजनीति अब गर्मा गई है, उन्होंने कहा है कि केरल में सरकार ने ईद पर छूट दे दी है, तो फिर यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर बैन क्यों लगाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। VHP ने केरल में ईद उल अजहा के लिए दी गई छूट को दिए जाने का कारण के लिए पूछा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से मामले पर सेलेक्टिव दृष्टिकोण नहीं अपनाने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है, VHP के महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा, मैं यूपी और उत्तराखंड की सरकारों से अपील करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को बैन ना करें और अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हम सर्वोच्च न्यायालय अदालत से भी इस मामले में अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाने की गुजारिश करते हैं। क्या केरल सरकार ने ईद के लिए जो छूट दी है उसमें प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? तो इस तरह से उन्होंने अपने सवाल जो है वो दाग दिए हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि आप जानते हैं, VHP ने बहुत ही अच्छी बात कही है हिंदू धर्म के प्रति। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा में तो वैसे भी 2 गज की दूरी ही रहती है, लोग एक जगह इकट्ठा बहुत कम ही से होते हैं, चलते ही रहते हैं, यात्रा का नाम होता है चलना। तो सभी जानकार यही मान रहे हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा को कोरोना प्रोटोकॉल के रोल के साथ में चलाया जा सकता था। और विपक्ष ने भी यही सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरह से सभी और जरूरी कार्य चल रहे हैं, देश में आंदोलन हो रहे हैं, चुनाव इलेक्शन भी कराए जा चुके हैं, तो सारे काम विधि पूर्वक हो रहे हैं, तो फिर धार्मिक भावना को आहत क्यों किया जा रहा है? अगर इसी तरह से हिंदू धर्म को दबाया जाने लगेगा तो इस तरह से तो फिर हिंदू धर्म के सभी जो जानकार हैं उनका मानना है कि इस तरह से तो हमारा धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान और खतरा हो सकता है। तो सभी के मन में यही सवाल आ रहा है, सभी शिव भक्त बस यही गुजारिश है कि किसी भी तरह से सरकार अपना फैसला बदले और कांवड़ यात्रा चल सके। लेकिन अभी की फिलहाल की स्थिति में यह है कि कांवड़ यात्रा पर रोक है। और जो लोग हरिद्वार इस समय भी जा रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं के लिए मैं बताना चाहूँगा, तो सभी से मैं अपील भी करता हूँ, देखिए आप हरिद्वार ना जाएं, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। वहाँ पर आपको कोविड की जो रिपोर्ट है वो दिखानी हो रही है, और उसके बावजूद भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आप कोई ठोस या ऐसा कोई कारण नहीं बता देते जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इसीलिए बॉर्डर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी अदर राज्य के लोगों को वहाँ से ही वापस किया जा रहा है। तो सभी से मैं अपील करूँगा कि यदि आपको ज़रूरत ना हो तो आप हरिद्वार या उत्तराखंड ना जाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती और भीड़ जा रही है, तो जिसको देखते हुए बहुत टाइम आपका ख़राब हो जाएगा और सारा धन भी, आपका पैसा भी व्यर्थ चला जाएगा। तो जो लोग हरिद्वार की तरफ जाने की सोच रहे हैं वो फिलहाल अपना प्रोग्राम कैंसिल करके आगे रख सकते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज एक शिव भक्त ने अपनी वीडियो भेजी है, और सभी से भी मैं अनुरोध करूंगा यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियो को मैं दिखाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर कि कांवड़ यात्रा पर आपकी क्या राय है। तो एक भक्त की वीडियो देखिए किस तरह से वो कांवड़ यात्रा पर क्या बयान दे रहे हैं। जय बाबा की भाई, कांवड़ यात्रा इस साल फिर बंद कर दी गई है। आखिर कब तक लोगों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि कांवड़ यात्रा का बैन हटाया जाए। इस साल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा प्रतिबंध हटाया जाए और कांवड़ यात्रा कराई जाए ताकि लोगों के साथ आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और क्योंकि कोरोना तब भी था जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे सर, तब भी कोरोना था, तब भी प्रचार नहीं रुके थे, इलेक्शन प्रचार नहीं रुके थे, तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों। सरकार से ये अनुरोध है कि लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो दोस्तों अभी के लिए कांवड़ यात्रा की जुड़ी हुई जानकारी में इतना ही, और जैसे ही कोई भी नई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो वो पहले ही बता दूंगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान होना था, तो देखिए उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं बाकी बची है, क्योंकि यूपी सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा को शनिवार में रद्द कर चुकी है। तो बार बार लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आज सोमवार में क्या फैसला हुआ। तो देखिए सोमवार में कोई फैसला होना बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि सरकार ने पहले ही कांवड़ यात्रा को, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कैंसिल कर दिया था। तो अभी के लिए कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।